अगर हम इंडियन टेलीविजन की बात करें तो डेली सोप्स में सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड्स होते हैं शादी के एपिसोड्स। बट अक्सर वो शादी रियल नहीं होती, वो बस एक कहानी का हिस्सा होती है। लेकिन एक रियल शादी, एक असली शादी टेलीविजन शो का एक टीआरपी का हिस्सा बनेगी, ये हमने पहली बार देखा। और टीआरपी या फिर ये सब शब्द हम साइड में रखे और इमोशनली उसको देखे तो एक बहुत इमोशनल कनेक्शन हुआ था पति पत्नी पंगा के उस एपिसोड से सभी का, जब अविका गौर और मिलिंद चंदवानी इन दोनों की टेलीविजन पर शादी हुई थी। आई मीन जब ये न्यूज मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाट, लाइक सीरियसली। सो या असल में सबको ही पता है अब कि उन दोनों की शादी टेलीविजन पर लास्ट ईयर यानी कि 2025 में हुई। और आज के वीडियो में हम अविका गौर और मिलिंद चंदवानी इन दोनों की लव स्टोरी या फिर इन दोनों की कहानी कैसी है ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो हाय, मैं हूं आपका जेन्युइन बंदा पार्थ। इस चैनल पे हम देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरीज। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, इट्स फ्री। इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, अगेन इट्स फ्री। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर करना ताकि ये हमारी फैमिली और भी बढ़े। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अविका और मिलिंद के बारे में। बेसिकली अविका का इंट्रोडक्शन देने की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि अविका उन ओजी हीरोइंस में से है जिन्होंने टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर 2 शोज में काम किया है। अविका ने एज ए चाइल्ड एक्टर अपना डेब्यू किया था कलर्स टीवी के शो बालिका वधू से, और उसके बाद अविका हमें कलर्स के ही शो ससुराल सिमर का इस शो में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आई थी। और इस शो से जाने के बाद अविका ने बहुत से साउथ फिल्मों में एज ए लीड एक्ट्रेस की तौर पर रोल किया है। और जहां एक तरफ बना बनाया करियर था अविका का इंडियन टेलीविजन में, उसे छोड़कर स्ट्रगल करके साउथ फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस होना इट्स नॉट इजी। अविका की बर्थ डेट है 30 जून 1997 और फिलहाल उसकी उम्र है 28 ईयर्स। बेसिकली हमने अभी अविका के चैलेंजिंग जर्नी के बारे में बात की। जो उसका एक करियर था वो उतना सिंपल नहीं था, क्योंकि साउथ में जाकर एक अलग भाषा समझ के उसमें काम करना इट्स नॉट इजी। पर अविका की करियर लाइफ जितनी चैलेंजिंग थी उतनी ही सिंपल और सॉर्टेड उसकी पर्सनल लाइफ थी जब उसकी जिंदगी में मिलिंद आया। 2026 के हिसाब से मिलिंद की एज है 34 इयर्स और बहुत से लोगों ने मिलिंद को रोडीज में एज अ कंटेस्टेंट के तौर पर देखा था। बेसिकली मिलिंद 2025 तक टेलीविजन या किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थे। वो एक आईटी प्रोफेशनल है और कैम डायरी नाम की उनकी एक एनजीओ है, और इसी एनजीओ में अविका और मिलिंद की पहली बार मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे इस एनजीओ में वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बने एंड फाइनली उन दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर आगे कुछ तो हुआ, प्यार हुआ ऑब्वियसली। और धीरे धीरे यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 5 सालों तक इन्होंने एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ जो रिलेशन था वो बिल्ड करने की कोशिश की। बेसिकली आज तक हमने इस चैनल में बहुत से वीडियो बनाए। कुछ लव स्टोरी कंप्लीट थी, मुकम्मल थी, कुछ कहानियां सैड एंडिंग पर आती थी। पर बहुत से एक्टर्स, अब इस कपल में अविका एक हार्डकोर एक्टर है और मिलिंद अब टेलीविजन रियलिटी शोज करने लगे हैं, बट ही इज नॉट एक्टर। हम अभी उन्हें बहुत बड़ा स्टार नहीं कह सकते, पर तभी भी अविका और मिलिंद इन दोनों ने हमेशा से अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया है। अब बहुत से लोग अपना रिलेशनशिप, स्पेशली एक्टर्स, एक्सेप्ट नहीं करते। मैं उन्हें कम्प्लीटली गलत या फिर बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये कहना कि या ही इज माई पार्टनर और या शी इज माई वाइफ, शी इज माई गर्लफ्रेंड, ये कहना बहुत सिंपल नहीं है। इसके लिए गट्स लगते हैं।
ये गट्स हमें अविका और मिलिंद के जरिए नजर आए थे। और हाल ही में यानी कि 2025 में पति पत्नी पंगा इस रियलिटी शो में हमें मिलिंद और अविका एज अ कपल पहली बार ऑन स्क्रीन देखने को मिले। और बहुत कॉमेडी भी हुई इस बारे में कि ये शो शुरू होने से जस्ट पहले, कुछ दिनों पहले इन दोनों ने एंगेजमेंट की थी। और बहुत फनी वे में इस शो में इन दोनों को ये कहा गया कि इस शो के लिए अविका और मिलिंद ने एंगेजमेंट की है, पर तब किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि अविका और मिलिंद इन दोनों की शादी इसी शो में टेलीविजन पर ऑन एयर होगी, वो भी फराह खान, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, चिंटू या फिर हर्ष, इन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ। और ऑब्वियसली जो इस शो का हिस्सा थे यानी कि सोनाली बेंद्रे, मुनावर फारूकी, हिना, रॉकी, रुबीना, अभिनव और जो भी इस शो के कंटेस्टेंट थे उन सभी के साथ टेलीविजन पे फैमिली के साथ टेलीविजन पर टीवी की बालिका वधू की एक्चुअल शादी हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अविका के लिए या फिर मिलिंद के लिए या फिर उनकी फैमिली के लिए ये जितना वल्नरेबल मोमेंट होगा उससे कई गुना ज्यादा जो इस बालिका वधू या फिर अविका के हार्डकोर फैंस थे उनके लिए ये बहुत एक अलग सा। और आई डोंट नो, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने अविका का कभी कोई प्रोजेक्ट या कोई शो नहीं देखा, बट जब मैंने वो क्लिप देखी तो ये मैंने महसूस किया था कि समथिंग मतलब मैजिकल सा था वो। और स्पेशली जब वो उस शो का गाना उसके विदाई पर हुआ था, इट्स वेरी क्रेजी। लाइक मैंने इस तरह का कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था एज अ ऑडियंस, इवन रील पे। मतलब मैंने पति पत्नी पंगा ये शो भी नहीं देखा हार्डकोरली, बट वो रील या फिर ऐसा कुछ शो होने वाला है ये मुझे पता था। जब हुआ तब कुछ पार्ट भी मैंने देखा था तब। और जब मैं अभी वीडियो करते हुए जब सोच रहा हूँ उसके बारे में, तो वो वैसा मोमेंट जनरली हुआ नहीं। मतलब इससे पहले भी टेलीविजन पर कुछ रियलिटी शोज में एक्चुअल शादियाँ हुई है, पर वो बहुत बार ना शो के लिए की गई शादियाँ थी, जस्ट लाइक बिग बॉस में। बट ये शादी थी वो एक्चुअल दो उन इंडिविजुअल्स की थी जो मे बी 5-6 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो अपने माइंड में पूरी तरीके से श्योर थे कि शी इज माई पार्टनर, ही इज माई पार्टनर। और उन्हें पता था कि ये एंड गेम है हमारी जिंदगी का, हमारे रिलेशनशिप का। और वो उतने मेच्योर और कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने हमेशा से अपना ये रिलेशनशिप ओपन रखा, उसे छुपाने की कोशिश नहीं की। आई नो की नजर लगती है और सभी को अपना रिलेशनशिप ओपन रखना चाहिए, इसकी ओपन आई मीन सरेआम रखना चाहिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैंने पहले भी कहा कि ये करने के लिए जो गट्स और जो कॉन्फिडेंस लगता है वो बहुत अलग सा है, वो बहुत बढ़िया सा है। और वो अविका और मिलिंद इन दोनों ने किया। और उनके जो रिलेशनशिप से उन्होंने जो एक दूसरे को एक्सप्लोर किया या फिर एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, इसकी वजह है कि मेच्योरिटी। अविका से मिलिंद एज में एक तो बड़े हैं, सो ऑब्वियसली वो मेच्योर होगा, पर मिलिंद के साथ अविका भी उतनी ही मेच्योर है। और एक रिलेशनशिप को लेकर उसके दिल में या फिर दिमाग में जो मेच्योरिटी है वो इनक्रेडिबल है। लाइक हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ अपना पॉइंट रखने की कोशिश करता हूँ या फिर मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ इन दोनों के रिलेशनशिप से या रिश्ते से। मैं ये सीखा हूँ कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमारे पार्टनर के ऊपर, या फिर किस तरह का पार्टनर हमें चाहिए। और वो मटेरियलिस्टिक चीजें हो ना हो, वो अच्छा दिखे, बुरा दिखे, फैटी हो, कैसा भी हो, द थिंग इज कि वो मेच्योरली किस तरह इस रिलेशन को देख रहा है एज अ पार्टनर, एज अ इंसान, वो हमारे लिए कितना सही है। वो जो इन दोनों ने एक दूसरे के लिए किया है ना, वो मैंने एक्चुअली सीखा है इन दोनों के रिलेशनशिप से। और इसी वजह से इन दोनों के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और जैसे मैंने मेंशन किया कि एक तो मिलिंद टेलीविजन एक्टर है या फिर टेलीविजन स्टार नहीं है, इवन सोशल मीडिया स्टार भी नहीं है अब तक तो। और अविका तो बहुत बड़ी स्टार है, पर इंडिविजुअली मैंने
उसका कोई शो या फिर कोई फिल्म या इवन पति पत्नी पंगा भी नहीं देखा। स्टिल मैं कुछ इंटरव्यू से या फिर कुछ क्लिप से उससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि शी इज सो मैच्योर। मतलब मुझे इन दोनों की तरह मैच्योर होना है, और शायद आप भी अपनी जिंदगी में जब कोई सही इंसान चुने तो इसी तरह की मैच्योरिटी के साथ चुने, ताकि आपका जीवन साथी सही हो अविका और मिलिंद की तरह। अविका और मिलिंद इन दोनों के रिलेशनशिप की अफवाह या फिर इन दोनों के रिलेशनशिप की बातें ना 2020 से ही शुरू हुई थी, और आई थिंक 2024 में सोशल मीडिया पर अविका ने ये एक्सेप्ट किया था कि वो और मिलिंद एक साथ है, बट बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं दिया था। पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, विच इज़ अ बेस्ट थिंग। और देन सितंबर 2025 में कलर्स टीवी पर इन दोनों की शादी आई थिंक पूरी दुनिया ने देखी, और एक अलग सी अजीब सी पर बेहतरीन शादी हमें अविका और मिलिंद इन दोनों की देखने मिली। बेसिकली ये दोनों अभी अपने हनीमून पीरियड में ही है, मतलब सितंबर 2025 से लेकर अभी बस जनवरी 2026 आया है। सो आई थिंक वो आज भी एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे होंगे एक अलग तरह से। और एज अ जेन्यून बंदा मैं जेन्यूनली विश करूँगा कि इनकी कहानी, इनकी लाइफ, इनका जो जर्नी है प्यार का, इश्क का, मुकम्मल हो जाए, वो एंड गेम हो जाए। क्योंकि कोई भी रिश्ता टूटना बहुत अच्छी बात नहीं होती, और जब रिश्ता अविका और मिलिंद की तरह प्यारा हो तो फिर तो टूटना ही नहीं चाहिए। सो या एक ऐसी स्वीट सी लव स्टोरी हमने आज के वीडियो में एक्सप्लोर की है। मुझे खुद को बहुत ऐसा नाइस महसूस हो रहा है ये वीडियो करते हुए। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी अविका और मिलिंद की रियल लाइफ लव स्टोरी। पर अविका और मिलिंद की तरह अगर आपको किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी जाननी हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, हम शायद उसी पर अगला वीडियो बनाएंगे। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, इट्स फ्री। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर करना, अगेन इट्स फ्री। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी मुझे बेइंतहा जरूरत है आपके साथ की, आपके सपोर्ट की। सो या दैट्स इट फॉर द व्हिडिओ. आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत. तोपर्यंत टेक केअर.